रक्षाबंधन का यह त्यौहार कब से शुरू हुआ, इसका बहुत ज़्यादा कहीं पर प्रमाण नहीं मिलता है, कोई इतिहास में हवाला नहीं दिया जाता है। मैंने सुना है गुरुदेव जी से कि भारतीय परंपरा की जो मुख्य त्यौहार हैं वे त्यौहार को अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। धर्मशास्त्र के कोई इतिहास या कोई किसी शास्त्र में इसका वर्णन है। तो पहला आता है ये रक्षाबंधन। पहले यह ब्राह्मणों का त्यौहार होता था, क्योंकि बरसात का मौसम, जो उस समय के रजवाड़े होते थे उनकी लड़ाइयाँ समाप्त होती थीं। तो आज के दिन को निर्धारित किए होंगे किसी बात को लेकर के कि ब्राह्मण राज दरबार में आता, राजा या अन्य वहाँ के दरबारियों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा करता, मंत्र पढ़ता था और उनका भाव होता था कि ये जो रक्षा सूत्र है आपकी रक्षा करेगा। लड़ने का ज़्यादा अवसर होता था, लड़ाइयाँ होती रहती थीं, हमेशा भय बना रहता था, तो स्वाभाविक है सभी अपनी रक्षा चाहते थे। तो ब्राह्मण उसके मन के संतोष के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी मिलती थी। तो उसको ब्राह्मणों का त्यौहार माना गया। कब ये भाई बहनों का त्यौहार हो गया ये पता नहीं, लेकिन आज शायद ही कोई जानता होगा कि ये ब्राह्मणों का त्यौहार है। ये भाई बहनों का त्यौहार वस्तुतः नहीं है, लेकिन आज बहुत सारी कहानियाँ उसको जोड़ दी जाती हैं कि कैसे भगवान कृष्ण चक्र चला रहे थे तो उंगली कट गई, तो द्रौपदी एक कपड़े से उसको बांध देती है, तो कृष्ण ने उसको धागे का बंधन माना और फिर जब उनको अवसर मिला तब वे भी उनके कपड़ा जितना चाहिए उतना दिए। ये कहानी है, कहाँ तक सच है क्या है यह पता नहीं। जानकारी के लिए एक दूसरी बात भी बता दूं, इसके बाद त्यौहार आता है दशहरा का। तो ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय, तो दशहरा क्षत्रियों का त्यौहार होता है, क्योंकि अब चौमासा बीत चुका है, बारिश रुक गई है, मौसम बदल रहा है और ऐसी स्थिति में आगे लड़ाई की तैयारी करनी है। तो अस्त्र शस्त्र बाहर निकालकर उसका नवीनीकरण, साफ सफाई और अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती थी, इसलिए उसे क्षत्रियों का त्यौहार कहा गया। दशहरा के पश्चात लक्ष्मी पूजन, अगला दिन जो दीपावली का होता है, दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन कहते हैं उसे। वैश्यों का, जो व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग है, वे लोग धन की पूजा करते थे, लक्ष्मी की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें उनका त्यौहार। और अंत में बचा होली, शूद्रों का त्यौहार, हुड़दंग वाला, हल्ला बोलो और भी कुछ बोलते रहो। ये एक त्योहारों को अलग अलग वर्ग में बांट दिया गया है, लेकिन आज
वो स्थिति नहीं रह गई है। आज तो सभी वर्ग के लोग सभी प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, एंजॉय करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आज का संदर्भ है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन का क्या अर्थ है? रक्षाबंधन का मतलब यह है कि वह बंधन जो हमारी रक्षा करे, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। अब प्रश्न होता है किससे रक्षा करे? आखिर में हम किससे रक्षा चाहते हैं? मौत से? किससे रक्षा चाहते हैं बताओ? मृत्यु से ही। मृत्यु ही तो सबसे बड़ा भयदायक है, उसी से रक्षा चाहते हैं। अच्छा, तो क्या एक धागा कलाई में बांध देने से आदमी अब नहीं मरेगा? मृत्यु से रक्षा हो गई? कहते हैं कि भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है बहन और कामना करती है कि भाई की रक्षा इससे होगी। अच्छा, भाई भी आश्वासन देता है बहन को, अब चूंकि मेरी कलाई में आपने ये राखी बांधी है तो मैं आपकी भी रक्षा जीवन भर करूँगा। एक दूसरे को रक्षा करने का आश्वासन देने का विधान बना। लेकिन प्रश्न तो यही रह गया फिर से, किससे रक्षा चाहते हो? मौत से रक्षा चाहना, इसका कोई अर्थ है? किससे बचे? चाहे जितनी दवाई खा लो, चाहे जितना संयम कर लो, मौत से तो कोई बचा नहीं आज तक के। गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। जो यहाँ इस अंतहीन इस महाकाल के मध्य असंख्यों चेहरे, बनते मिटते जलते बुझते रहते दीपक सेहरे। सब जितने ये चेहरे दिख रहे हैं ना आज, एक भी चेहरा कुछ वर्षों के बाद नहीं रहेगा। 100 साल पुराना आदमी ढूंढना कठिन और 100 साल का क्या महत्व इस महाकाल में। तो मौत से रक्षा तो संभव नहीं है वस्तुतः रक्षा, और मौत से कोई नुकसान भी नहीं है। किसी का नुकसान मौत से नहीं होता है, नुकसान होता है हमारे पतन से। नुकसान करता है हमारे दुर्गुण, हमारे अवगुण। अवगुण ही हमारा नुकसान करता है और अवगुणों से रक्षा होगी सद्गुणों से। इसलिए सद्गुणों को धारण करके ही हम अपना रक्षा कर सकते हैं। जहाँ तक शारीरिक रक्षा की बात है, तो शरीर की रक्षा तो घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता करते हैं, घर वाले करते हैं और समाज के लोग करते हैं। सही कहा जाए तो ये पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी प्रकृति है, ये हमारी रक्षा करती है। सूर्य यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। यदि सूर्य वहाँ से चमकना बंद कर दें, रोशनी देना बंद कर दें, तो इस पृथ्वी पर एक हरी पत्ती नहीं दिखाई देगी। एक कोई भी जीवधारी प्राणी, कोई जीवित नहीं बचेगा। कौन रक्षा कर रहा है? वो सूर्य। हमें हर समय हवा, प्राणप्रद हवा की जरूरत है। ये हवा न मिले क्या हम यहाँ बैठ कर के बात कर पाएंगे? कौन रक्षा कर रहा है? हवा। कहते ना जल ही जीवन है, जल न मिले जीवन होगा? भोजन न मिले जीवन संभव है? ये सब रक्षा करते हैं। तो पूरी प्रकृति हमारी रक्षा करती है।
इसलिए हमें क्या करना है, हम भी उसकी रक्षा करना जाने। ऐसा कुछ जीवन में कार्य करें कि उसको क्षति न पहुंचाएं, उसको नुकसान न हो, आने वाली पीढ़ी के लिए वो सुरक्षित और सही सलामत रहे। ये हर मनुष्य का काम है। जहाँ तक परिवार समाज की बात है, परिवार हमारी रक्षा करता है, इसका मतलब है परिवार की मर्यादाओं में हम बंध के रहते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि वह बंधन जो हमारी रक्षा करे, वह बंधन जो हमारी रक्षा करे। कौन सा बंधन? अब ये कहोगे बंधन से क्या, बंधन तो हमेशा दुखप्रद होता है, ऐसा नहीं है। बंधन हमेशा दुखप्रद नहीं होता है। बंधन उपयोगी भी होता है। जैसे वही जल उपयोगी होता है जो बंधन में होता है। मटके के बंधन में जल होता है, वो उपयोगी होता है। तालाब के बंधन में जल होता है, वो उपयोगी होता है। बांध होता है ना, बांध, डैम, वो कितना उपयोगी होता है, वो बंधन में तो है। तो जो बंधन, जो जल बंधन में है वो उपयोगी है, और जो जल फैल गया, बह गया, वो तो गया, वो तो काम का नहीं है। ऐसे ही है, परिवार भी उसकी रक्षा करेगा जो परिवार की मर्यादा, परिवार के नियम और कानून का पालन करेगा। आप पहले जो परिवार का, समाज का नियम है उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो, तो क्या होगा, वे आपकी रक्षा करेंगे। आप जैसे किसी के परिवार में एक नियम हो कि भाई बाहर से जब आओ तो जूते चप्पल वहाँ उतार दो, घर के अंदर आप बाहर की चप्पल, बाहर के जूते को पहनकर ना आओ। अब ये क्या है, एक नियम है। अब उस नियम का पालन करने से क्या होगा, एक पारिवारिक समरसता बनी रहेगी, परिवार सही ढंग से कार्य करेगा। मान लो परिवार के लोगों ने यह तय कर दिया है कि कोई भी सदस्य घर से 9 बजे के बाद घर से बाहर न रहे, चाहे जितना जैसा काम हो 9 बजे के पहले पहले घर में आ जाए। अब क्या है, परिवार की मर्यादा है। ऐसे मर्यादा इसलिए बनाई गई है, एक सीमा बनाई गई है कि कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई पत्नी है, कोई और कोई है, तो सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। उनके साथ उचित मर्यादा का पालन नहीं होगा तो फिर समाज की कैसी दशा होगी। अब कोई कहे कि ये तो मर्यादाओं के अनुसार जीना, नियमों में जीना, तो अपने आप को परतंत्र कर देना है। नहीं, ये परतंत्रता आपकी स्वतंत्रता के लिए है। जैसे हम सड़क पे जाते हैं, तब बाएं चलो, तो बाएं चलना एक बंधन है, लेकिन हमारी रक्षा किससे होगी, उस नियम में बंधने से। हम कहेंगे नहीं जी, हम तो स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम बाएं चलें, दाएं चलें, बीचों बीच चलें तो क्या होगा, तो फिर आपकी रक्षा नहीं हो पाएगी, आप असुरक्षित हो रहे हैं। जबकि बाएं चलना आपकी रक्षा है, आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, उस नियम के तहत चल करके, उस नियम में बंध कर आपकी रक्षा हो रही है। तो सामाजिक, चाहे देश का भी जो हमारी राजनीतिक कानून है, संविधान है, तो संविधान की रक्षा करके हम देशवासियों की सुरक्षा है।
सिपाही देश की रक्षा कर रहा है सीमा में जा कर के, और यदि वहाँ रक्षा न करे तब तो कोई भी आकर के हमारे देश में गलत कर सकता है, कब्जा कर सकता है। तो हमारी रक्षा तब हो पाएगी जब हम किसी नियम की रक्षा करेंगे, किसी मर्यादा की रक्षा करेंगे, किसी संविधान की रक्षा करेंगे और सद्गुणों की, वे सद्गुण जो हमें आत्म पतन से बचाते हैं, आत्म पतन से। ये कहानी जो मैं कई बार कहा कि राजा दशरथ नहीं, क्षमा करें, राजा जनक, मिथिला के राजा जनक के दरबार में एक सन्यासी पहुँचे। और हम सभी जानते हैं राजा जनक के लिए विदेही कहते थे उनको। वो राजा होकर के भी उनका जीवन सन्यासी का जीवन था, उनका जीवन विदेही का जीवन था। अर्थात राजकाज में होकर के भी वो उस ऊपर थे। तो सन्यासी साधना करता था, लेकिन उसे महसूस होता था कि इतनी अकेले जाकर के साधना करता हूँ, जंगल में जाके तप करता हूँ, लेकिन मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है। और लोग कहते हैं कि राजा जनक विदेही हैं, वे राजा होकर के भी उनका जीवन राजकाज से ऊपर है, ये कैसे हो सकता है? गए पूछे, राजन मुझे विश्वास नहीं होता है कि आप एक राजा होकर के भी इन भोग ऐश्वर्य से अपने आप को अलग रख पाते हो। मैं तो जाके देख लिया, पर्वतों में जाकर के तपस्या कर ली, जंगल में जाके तपस्या कर ली, मन तो रुकता नहीं है, मन में तो भोगों की कामना होती है। और आपके सामने तो चारों तरफ भोग फैले हुए हैं, आप कैसे नियंत्रित कर पाते हैं? मुझे संदेह होता है। राजा जनक उनको उत्तर देते, इसके पहले उन्होंने कहा, 3 सिपाहियों को बुलाकर कहा, इसको बंदी बना लो, इसको बंदी बना लो। सन्यासी ने सोचा, मैं तो सोचा था आप बड़े दयालु हैं, ज्ञानी हैं, आप भी सामान्य राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ। कहा, रात में एक वेश्या की नाच होने वाली है, और मेरे जानते वो सबसे सुंदर स्त्री है। आज उनकी नाच है और एक अवसर दिया जाता है। क्या आपके हाथ में कटोरा होगा जो पूरी तरह से तेल से भरा होगा, लबालब, जिसमें और भी तेल न डाला जा सके, इतना भरा होगा। काम क्या होगा? उस तेल के कटोरे को हाथ में लेकर के जो मंडप बना रहेगा उसके चारों ओर परिक्रमा करनी है 7 बार। और ये तीनों सिपाही पीछे तलवार लेकर के चलते रहेंगे, एक बूंद भी तेल गिरा कि ये तलवार तुम्हारी गर्दन में चल जाएगी। सन्यासी सकते में आ गए। उसने सोचा कि ये मुझे मृत्यु दंड भी दे सकता था, लेकिन एक अवसर तो दिया है एक अवसर दिया है ताकि मैं बच सकूं। नाच शुरू हो गई। सन्यासी हाथ में तेल का कटोरा लेकर के आगे आगे चला और पीछे 3 सिपाही हाथ में नंगी तलवार लेकर के पीछे पीछे चल रहे थे। और चर्चा कर रहे थे सिपाही तीनों कि देखो नाचने लग गई है, कितना सुंदर कपड़ा पहनी है, कितने गहने। फिर थोड़ी देर के बाद चर्चा करते करते कहते, देखो उसने तो अपने आभूषण को फेंक दिया है। फिर और कुछ देर के बाद कहते हैं, अरे वो तो उसने सारे कपड़े फेंक दिए, अलग कर दिए, निर्वस्त्र नाच रही है। और वो परिक्रमा कर रहे थे।
बहुत सी उनकी लुभावनी बातें, आकर्षक बातें, वहाँ बाजा बज रही है, नाच हो रही है, और वो ऐसा करते करते परिक्रमा पूरी की। राजा के पास आया, तेल नहीं गिरा। राजा ने कहा, कुछ समझे? तुमने तेल की रक्षा की, और वह तेल की रक्षा ही तुम्हारे जीवन की रक्षा, उसी से जीवन की रक्षा हुई। मैं भी अपने भीतर किसी की रक्षा करता हूँ। मैं अपनी शांति की रक्षा करता हूँ, मैं सत्य की रक्षा करता हूँ। और जब कोई शांति की रक्षा करे तो चारों तरफ भोग ऐश्वर्य फैले हों, उससे आकर्षित नहीं होगा। ये जो सिपाही बोल रहे थे ना तुम्हारे पीछे पीछे चलते हुए, इनको मैंने सिखा दिया था। लेकिन क्या वो नाच, वो वेश्या तुम्हें आकर्षित कर पाया? क्योंकि तुम्हें किसकी रक्षा करनी थी? किसी की रक्षा करनी थी। और जिसकी तुमने रक्षा की, उसने तुम्हारी रक्षा की। महाभारत का एक छोटा सा सूत्र है, धर्मो रक्षित रक्षितः। धर्मो रक्षित, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये असली रक्षा है। धागा बांध करके किसी प्रकार कोई रक्षा चाहे, अच्छा चलो ठीक है। और इसमें भी कुछ मैंने सुना है, मुझे अनुभव तो नहीं है लेकिन सुना है, कुछ बहनें तो जब उनको मन माफिक कोई भाई के द्वारा गिफ्ट नहीं मिलता है तो वो मुंह फुला लेती हैं लड़ाई करने लगती है। मतलब बड़ी अपेक्षा लेकर के जाती हैं कि अब तो राखी बांधने जा रही हूँ तो मुझे भाई ये देंगे वो देंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? क्या है? वस्तुतः हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा। शरीर की रक्षा करेंगे, समाज करता है, परिवार करता है, देश का कानून करता है, सिपाही करते हैं। कोई एक माँ बेटी है, बहन है, एक थैला लेकर, पैसा लेकर मार्केट जाती है और सौदा खरीद करके सुरक्षित वापस घर आ जाती है। कैसे कर पाती है? क्योंकि कानून है, क्योंकि पुलिस है। यदि वो कानून और पुलिस हटा दें तो क्या यह कर पाना संभव है? नहीं। इसलिए सब हमारी रक्षा करते हैं। हमें अपनी रक्षा करनी है, जो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है उससे। मैंने कहा हमारे जो अवगुण है ना, हमारे अंदर के जो मनोविकार है ना, वही हमारा ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं और उससे हमारी रक्षा होनी चाहिए। उससे रक्षा हम करें तो सच कहा जाए तो हमारे असली रक्षक सद्गुरु हैं, संत हैं, क्योंकि वही आधार हैं जो हमें सही ज्ञान देते हैं, सही संदेश देते हैं। बाकी रक्षा, जैसे वो एक पुरानी कहानी है कि एक जेल था, तो जेल की स्थिति ऐसी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो गए, और कोई एक मिनिस्टर जब गए तो पूछा, बताओ भाई आप लोगों को, जितने कैदी थे, तो उनसे पूछा गया आप लोगों के लिए क्या अच्छा कुछ किया जा सकता है जिससे आप लोग को किसी सुख सुविधाएं हो, जो कहोगे आपको मिलेगा। लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर तो ठीक से भोजन नहीं मिलता है, दाल में देखो पानी पानी रहता है, ऐसा है वैसा है। अच्छा ठीक है भाई, अगले दिन से भोजन सही मिलेगा। दूसरा मिनिस्टर आया, उसने भी कुछ किया, तो फिर उनसे शिकायत किए कि भाई हमको देखो न मच्छर बहुत काटते हैं। अच्छा ठीक है, मच्छरदानी की व्यवस्था कर दें। ठंडी के मौसम में आया तो कंबल बंटवा दिया किसी ने कहा कि यहाँ तो साबुन ही नहीं मिलता है नहाने के लिए। अच्छा ठीक है, नहाने धोने के लिए
साबुन की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार सब जो आते थे करते थे। एक बार राष्ट्रपति आ गया, उसने कहा क्या चाहते हो बताओ, जो चाहोगे आपका हो जाएगा। तो फिर उनसे यही आदत थी, किसी से कुछ कुछ चाहें। तो एक कैदी ने कहा कि आप इस जेल से रिहा करने वाले कागज में मेरा आप दस्तखत कर दें। अब बताओ सही क्या है? क्या वो मच्छरदानी मांगना सही है कि वो रिहा करवा लेना? कौन करेगा? सही है ना? जो पूरी तरह से आपको मुक्ति दिला दे, ये काम कौन करेगा? सद्गुरु, जिसको हम लोग बंदी छोर कहते हैं, जो हमें बंधन से छुड़ा दे। तो कुछ बंधन होते हैं जो हमारे लिए हितकारी होते हैं, और कुछ बंधन होते हैं जो हमारे लिए दुखदाई होते हैं। जो दुखदाई बंधन है उसे छुड़ाने के लिए सही बोध चाहिए, सही साधना चाहिए, सही उपदेशक सद्गुरु की ज़रूरत है। हम उनकी शरण में जाएं, उनके बंधन में रहें, उनके बताए नियमों में चलें, तो फिर हमारी भी रक्षा होगी। मैं समझता हूँ ऐसा करके हम रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्ण कर पाएंगे।